सभी राम कथा प्रेमियों को मेरा नमन। और वह परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है, उस परमात्मा को गीता के इस श्लोक के ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है और उसकी शरण में जाने से ही मेरा कल्याण होता है, सबका कल्याण होगा। तो हम अपने भीतर स्थित उस परमात्मा को नमन करते हैं जो सारे प्राणियों के भीतर स्थित है। और आज की ये तृतीय दिवस की राम कथा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने राम विवाह देखा था और आज राम विवाह के बाद जानते हैं कि ससुराल में कोई ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, लेकिन मिथिलांचल में अभी भी परंपरा है कि अगर दामाद चला जाए तो वहाँ पर बहुत उसकी आवभगत होती है और महीनों उसे घर के अंदर सारी सुविधाएं विद्यमान होती हैं और उसकी बहुत ज़बरदस्त आवभगत होती है। तो अभी भी वह परंपरा विद्यमान है मिथिला निवास में। बिहार में कभी भी आप जाएं उस क्षेत्र में तो आपको ऐसी दिव्य सेवा मिलेगी। अगर आप वहाँ का कोई देखने को मिलेगी, वहाँ के जो अपने नाते रिश्तेदार हैं, दामाद है, उसको पाहुन भी लोग कहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त परंपरा है। तो इसके बाद अनंतर सब लोग अयोध्या आ गए और अयोध्या आने के उपरांत जो राजकाज है उसमें राम को जिम्मेदारी दिया गया कि राम आप जिम्मेदारी निभाएं। तो राम बहुत बलवान भी थे, इसके साथ विनम्र भी थे। देखिए, दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, विनम्रता और सारे गुण, तो वो भगवान राम में विद्यमान थे। और जनता भी उनको बहुत चाहती थी। तो जनता के चाहने से दशरथ जी का मन थोड़ा से हुआ कि मैं वृद्ध हो चला हूँ। और जैसे तुलसीदास ने लिखा है कि एक सफ़ेद केस देखा। आजकल तो बच्चों को भी केस सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन दशरथ जी ने देखा कि मेरे कुछ बाल जो है सफ़ेद हो रहे हैं, तो अब हमें जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहिए। तो बहरहाल वृद्धपन के लक्षण उन्होंने अपने भीतर देखा और प्रजा से सलाह लिया कि क्यों न राम का राज्याभिषेक किया जाए, राम को जिम्मेदारी दिया जाए। तो प्रजा ने तुरंत तुमुल ध्वन माने बहुत ही समेत स्वर में सबने हाँ कहा और बहुत प्रसन्न हुए कि राम को राजा बनाया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो उनके इस बात से राजा दशरथ भी बहुत प्रसन्न हुए। और चूंकि भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी थी, राम और लक्ष्मण की दो जोड़ियां थी, भरत और शत्रुघ्न की, राम और लक्ष्मण की। तो भरत और शत्रुघ्न उनका ननिहाल केके प्रदेश में था और वह सब केके प्रदेश में थे। तो केके प्रदेश चूंकि दूर था वहाँ से, तो तत्काल उन लोगों को बुलाया जाना भी संभव नहीं था। बहरहाल दशरथ जी ने ये कहा कि भाई कल ही राज तिलक हो जाए तो उसकी तैयारियां शुरू करना चाहिए, क्योंकि सुबह से शीघ्र शुभ काम में देरी ना हो। ऐसे उन्होंने कल कह दिया। मुझे तो लगता है कल नहीं, अगर आज ही कहा होता कि आज ही हो जाए तो सबसे सर्वाधिक उत्तम होता। लेकिन जो कल शब्द हो, शायद जैसे हम लोग कहते हैं कल कभी आता ही नहीं, तो वास्तव में हुआ यही। जब दशरथ जी ने कल के लिए कह दिया तो कल दशरथ जी के जीवन में तो नहीं आया, उनके मरने के बाद ही आया 14 साल बाद। तो बहरहाल सब लोग तैयारी में जुट गए और बहुत ही दिव्य तैयारियां शुरू हो गई तुरंत, बहुत ही युद्ध स्तर पर। लेकिन अब चूंकि भरत और दो भाई उनके नहीं थे, तो थोड़ा सा इसमें लोगों को लग रहा था। राम ने भी इस चीज़ को कहा कि भरत जी आ जाएं, लेकिन दशरथ जी ने कहा कि नहीं, कल ही शुभ मुहूर्त गुरु जी ने बताया है, तो काम हो जाए। तो बहरहाल तैयारियां शुरू हो गई। अब तैयारी शुरू होगी तो भाई कोई मांगलिक काम होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि चुपचाप हो रहा है, सबको पता चलेगा। तो कैकेयी, इनकी 3 जो रानियां थी उसमें कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। बहुत बुद्धिमान युवती थी, लेकिन उसने जब देखा कि ये तैयारी चल रही है तो उसने दासियों से पूछा कि भाई क्या चल रहा है। तो बोले राम का राज तिलक होने वाला है। तो चूंकि भरत जी थे नहीं, तो उसको एक षड्यंत्र लगा और उसने उस षड्यंत्र को तुरंत ही जा करके कैकेयी से शेयर किया, कैकेयी को बताया। तो कैकेयी उसने कहा कि महारानी आप सो रही हैं, आपको कोई चिंता नहीं है क्या? कैकेयी ने पूछा क्या हो गया, उनको पता नहीं था तब तक। तो मंथरा ने बताया नहीं, राम का राज तिलक होने वाला है। तो कैकेयी ने बहुत जोर से डांटा कि इसमें कौन सा अनर्थ, राम मेरे भी पुत्र हैं, बहुत मानते हैं, और तो आपको तुरंत ही ये बात, तुम्हें कैसी समस्या लग रही है? तो कैकेयी ने कहा नहीं, समस्या बहुत बड़ी है, राम राजा हो जाएंगे। तो पुनः कैकेयी ने डांटा मंथरा को कि भाई ऐसा क्यों तुम कह रही हो मंथरा। लेकिन मंथरा अपने जिद पर अड़ी रही, वो जिद्दी थी। उसने दूसरे ढंग से समझाया। देखिए, माँ
ये तो कह सकती है कि नहीं दूसरे बेटे हमारे बेटे हैं, लेकिन एक माँ के लिए अपने बेटे का कष्ट सहन देखना या सोचना भी बहुत दर्दनाक होता है माँ के लिए। तो उसने माँ के हृदय को तुम जानती नहीं हो, राम राजा हो जाएंगे और राजा होने के बाद वह भरत को देश निकाला भी दे सकते हैं, भरत को और प्रकार से यातनाएं दे सकते हैं, और आपको भी समस्या होगी, आपको भी कोई सुख सम्मान नहीं मिलेगा, सारा सम्मान तो कौशल्या को मिलेगा। अभी तक आप सबसे प्रमुख थे, लेकिन अब प्रमुख कौशल्या हो जाएंगे राम के राजा होने के बाद। तो खैर उस कैकेयी को अपनी बात से तो कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन भरत को जब उसने ये मन में जैसे आकलन हुआ कि मेरे बेटे को बहुत कष्ट होगा, तो उसके मन में भी कैकेयी की बात थोड़ा बैठने लगी। अब देखिए परमात्मा कहाँ से परिवर्तन करा देते हैं, सबकी बुद्धि कहाँ ले जाती है। तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि देवताओं ने बुद्धि को थोड़ा सा परिवर्तित किया कैकेयी और मंथरा की। तो जो भी रहा हो, लेकिन घटनाक्रम परिवर्तित हो गया, और मंथरा ने कैकेयी से कहा कि मैं तुम्हें सहज उपाय बताती हूँ, तो मैले कुचैले कपड़े पहन लो, अपने कहने उतार दो और कोप भवन में चली जाओ। उस जमाने में एक तनाव या अपनी बात कहने का एक तरीका रहा होगा राजाओं के पास कि कोई रानी बहुत नाराज हो गई तो कोप भवन में चले गए, तो इसका मतलब है कि उसके साथ कोई समस्या है गंभीर। तो राजा दशरथ दिन भर के अपने राज की कामों से थके थे, वृद्ध वैसे भी हो चले थे। तो वह जब शाम को आए अपने रनिवास में, तो उन्होंने सबसे पहले चूंकि कैकेयी की खोज खबर लेते थे, तो पहले कैकेयी के ही महल में गए। अब देखा कैकेयी नहीं है, वहाँ की दासियों ने बताया कि तो कोप भवन में गई है। तो सीधा दशरथ जी तुरंत पहुँचे वहाँ, और उन्होंने देखा कि ये तो चित पड़ी हुई हैं, लेटी हुई हैं, और एकदम शोभा से विहीन जान पड़ती हैं, मैले कुचैले कपड़े हैं। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि कैकेयी क्या हो गया ये। तो उन्होंने कहा कि कुछ बोले ही नहीं। बहुत देर तक दशरथ जी पूछते रहे, लेकिन कैकेयी के मुख से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि बहुत समझाया कि हमारी प्रिय रानी हो, तुम्हें कष्ट होगा तो हमें भी कष्ट होगा, क्या बात है, तुम्हें कैसी किस चीज़ की कमी है। तो कैकेयी ने कहा कि नहीं, हमें किस चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में बीमार हो गई हूँ। तो उन्होंने बहुत समझाया कि किस बात की परेशानी है, तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए मिलेगा। तो उन्होंने कैकेयी ने कहा कि भगवान राम की कसम खाइए। तो तुरंत दशरथ जी ने कहा कि मुझे राम की सौगंध है, जो तुम कहोगे तुम्हें वही मिलेगा। तो कैकेयी ने कहा कि मुझे 2 वरदान चाहिए। तो राजा ने कहा कि 2 वरदान क्या, तुम जितने वरदान चाहो उतने हम दे देते हैं, तुम क्यों इस बात से परेशान हो। आज शुभ समय है, तुम्हारा पुत्र जो है राम राजगद्दी पर बैठ रहा है, और तुम इस तरह से नाराज हो, यह बिल्कुल ही उचित नहीं है, आप तुरंत ही अपनी समस्या बताएं। लेकिन क्या पता था, दशरथ जी को भी क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जब उसी समय, क्योंकि इनके ऊपर श्राप था श्रवण कुमार के माता पिता का कि आपको अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़ेंगे, तो यह श्राप भी फलित होने का समय आ गया था। दशरथ जी के जो कर्म थे, वह कर्म ही उनके पीछे पीछे लगे हुए थे, जिसको अंतिम समय उन्होंने कौशल्या जी से भी शेयर किया कि मेरे साथ एक दुर्घटना मुझसे हुई थी और मुझको ये श्राप मिला था, उसके नाते मुझे इस अंतिम समय में वृद्धावस्था में अपने पुत्रों का वियोग देखना पड़ा, और अब मेरे प्राण नहीं रहे, क्योंकि श्राप के अनुसार इस वियोग से हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो खैर दशरथ जी ने बहुत मनाया, लेकिन नहीं मानी। तो उन्होंने पूछा कि आपके 2 वरदान क्या लेना चाहते हैं। तो कैकेयी ने कहा कि पहला जो वरदान है वह भरत को राजगद्दी दिया जाए, ना कि राम को। और जो मेरा दूसरा वरदान है वह है कि राम को कम से कम 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए, और राम बलकल वस्त्रों में ऋषियों मुनियों के वेश में 14 वर्ष तक वन में रहे। क्योंकि इसमें कैकेयी की सलाह थी कि अगर भरत जब राजा हो जाएंगे तो राम यहाँ रहेंगे तो प्रजा को हमेशा कष्ट होगा, पहली चीज़। दूसरा ये होगा कि 14 वर्ष के बाद जनता वहाँ को भूल जाएगी कि राम भी कोई राजा थे। 14 वर्ष जब भरत राज कर लेंगे तो भरत को ही प्रमुख मानेंगे, फिर राम को कोई देखना पसंद नहीं करेगा। इसी अवस्था में, इसी को सोच में कैकेयी ने ये दोनों वरदान मांगे।
तो खैर पहले वरदान से तो ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ दशरथ जी को, लेकिन जो द्वितीय वरदान उन्होंने मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, इसे तो दशरथ फिर कटे वृक्ष की तरह गिर गए और उनको बहुत ही एक आघात लगा। उन्होंने बहुत मनाने का प्रयास किया कि क्या हो क्या नहीं हो, कैसे उन्होंने समझाया कि प्रजा पर क्या असर पड़ेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे और इस हमारे वंश की मर्यादा का क्या होगा। तो कैकेयी ये कहती रही कि भाई देखो, दो चीज़ होगा, या तो अगर मेरी बात मान लेंगे तो आप वचन के पक्के कहे जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो वचन के झूठे कहे जाएंगे, और दूसरा मैं चाहे जैसे भी अपने प्राण त्याग दूंगा। तो अब इस स्थिति में एक व्यक्ति का प्राण जाना तय हो गया कि कैकेयी जाएंगी या दशरथ जाएंगे। तो राजा होने के नाते अपनी प्रजा को बचाना दशरथ के आदर्श मुझे तो लगता है राम से भी बड़े थे। उन्होंने कहा कि भाई अब मेरे प्राण चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने वचनों से खैर पीछे नहीं हटे। लेकिन हाँ कह पाना भी दशरथ जी के लिए बहुत मुश्किल था कि इस बात को हाँ कह लें कि राम बन जाएंगे या होगा। लेकिन दशरथ जी मनाते रहे और मनाते मनाते सारी रात बीत गई, लेकिन कैकेयी बिल्कुल नहीं मानी और अपने दोनों ही वचनों पर अड़ी रही कि मुझे चाहिए तो ये दोनों ही वरदान चाहिए। तो दोस्तों, इसी वरदान के आज इस कथा के मोड़ पर आज की कथा को हम समाप्त करते हैं। कल पुनः फिर कथा को आगे ले चलेंगे अगले अंक में। सबको जय श्री